हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। एग्जाम आपका 2/4/2026 को कंडक्ट हुआ था। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आप देख पाएंगे 40 नंबर का ये पेपर था। सीधे चलिए पीडीएफ की ओर चलते हैं। आंसर की इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो अलग से आएगी। देखिए यहाँ से विनोबा भावे सेमेस्टर थर्ड का ये पेपर था, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। 18 लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिला था आपको 1.5 घंटे का। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए जो है आपका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, यानी कि एमसीक्यू सवाल आपसे यहाँ से जो है पूछ लिया जाता है। 5 सवालों का जवाब दीजिए, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सोप्स एंड डिटर्जेंट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ। साबुन और जो डिटर्जेंट हैं किस समूह के अंतर्गत आते हैं, एसिडिक हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट हैं या फिर न्यूट्रल हैं। तो देखिए साबुन और डिटर्जेंट जो है वो सोडियम पोटेशियम लवण यानी कि सॉल्ट के तौर पर जो है माने जाते हैं। तो आपको सॉल्ट लिखना था। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अगला सवाल, द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 वाज। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था। तो देखिए इसका प्रदूषण को हटाने की बात यहाँ पे ये की गई थी यहाँ पर, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना या मात देना, बीट करना। ठीक है, एक्चुअली में एग्जैक्ट जो वर्ड था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, Which one of the following techniques would be the most suitable for the spreading and insoluble solid from a liquid। यानी कि किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील ठोस को अलग करने की सबसे अच्छी तकनीक क्या होगी। देखिए आप फिल्ट्रेशन कर दोगे। जैसे सपोज कर लो कि आपने पानी में जो है सेंड मिला दिया, सेंड यानी कि बालू। अब इसे अलग करने के लिए क्या करोगे, आप फिल्टर का यूज करोगे। सपोज कर लेते हो आप चाय बना रहे हो, तो चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का यूज करते हो, और हिंदी में उसे निस्पंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक सेकंड, हाँ ये रहा चौथा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टास्क इन अ फिजिकल साइंस लैब। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रदूषण आधारित मूल्यांकन कार्य का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट द लैब सेफ्टी प्रोसीजर। प्रयोगशाला सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है आपका भौतिक प्रयोगशाला में प्रदर्शन का। तो ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है। आइडेंटिफाइंग लैब इक्विपमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट से आप जो है इक्विपमेंट यानी कि प्रयोगशाला उपकरण को पहचान रहे हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकल यहाँ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे लिस्ट से जो है पहचान रहे हो। आगे देखिए मेमोराइजेशन, ये तो ऐसे ही कटेगा। याद रखना, याद रखने वाली बात जो है सही नहीं है। केमिकल रिएक्शन को याद करना हो या कुछ भी हो, ये याद करने वाली बात नेगेटिव होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटिंग, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। एनालिसिंग यानी कि आप विश्लेषण कर रहे हो रिजल्ट का, तो परिणामों का प्रयोग और विश्लेषण करना यहाँ पर सबसे बेहतर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन यानी कि सीसीई इन साइंस रेफर्स टू, यानी कि विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट से, देखिए समेटिव तो लास्ट में लिया जाता है, ये सतत में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि बार बार परीक्षण और परीक्षाएं लेना, ये नहीं, बार बार परीक्षा नहीं लेना है, आपका प्रोसेस से जो है सब कुछ सीखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो गलत होगा। रूटीन एक्टिविटी इंक्लूडिंग लैब विजिट यानी कि प्रयोगशाला दौरे सहित नियमित गतिविधियां, ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, गलत करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगला है सभी पहलुओं का मूल्यांकन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इवोल्यूशन करोगे तो सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखोगे, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा।